नमस्कार, मेरा नाम है अभिनव रस्तोगी और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी का बरेली बुलेटिन। आज के बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि सपा के दोनों उम्मीदवार प्रवीण सिंह एरन और नीरज मौर्य ने किस तरीके से ताकत झोंकते हुए अपना नामांकन दर्ज कराया। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि बसपा के प्रत्याशी किस तरीके से लाओ लश्कर लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और अपना नामांकन दर्ज कराया। इस बीच बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खां भी बरेली से चुनाव लड़ सकते हैं। उनके बरेली से चुनाव लड़ने की चर्चाएं तेज हो गई हैं। इन सभी खबरों पर हम इस बुलेटिन में चर्चा करेंगे, तो बने रहिए अंत तक। साइकिल से नामांकन कराने पहुंचे प्रवीण सिंह एरन और नीरज मौर्य। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी प्रवीण सिंह एरन और नीरज मौर्य मंगलवार को नेहरू युवा केंद्र में जनसभा के बाद अपने समर्थकों के साथ साइकिल चलाकर नामांकन कराने पहुंचे। इस दौरान सपा के राष्ट्रीय महासचिव वीरपाल सिंह यादव, सपा के प्रदेश महासचिव एवं बहेड़ी विधायक अताउर रहमान, भोजीपुरा विधायक सैजुल इस्लाम, पूर्व विधायक सुल्तान बेग, जिला अध्यक्ष शिवचरण कश्यप, महानगर अध्यक्ष शमीम खां सुल्तानी, कांग्रेस जिला अध्यक्ष अशफाक सकलैनी, कांग्रेस महानगर अध्यक्ष अजय शुक्ला समेत तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान प्रवीण सिंह एरन ने भाजपा प्रत्याशी छत्रपाल गंगवार पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने नामांकन में अपने आपराधिक इतिहास को छिपाया है। उन्होंने प्रशासन से नामांकन पत्र की निष्पक्ष जांच कराने की मांग करी। आइए आपको दिखाते हैं कि दोनों प्रत्याशियों ने मीडिया से बातचीत में क्या कहा। 400 पार नारा दे रहे हैं। 400 पार हो जाए। एक मुझे ये पता चला है कि उनके चुनाव का जो नामांकन है उसमें कुछ गड़बड़ है। भाजपा प्रत्याशी के नामांकन में कुछ जानकारी मिली है कि उनके उसमें कमी है, तो हम तो प्रशासन से कहेंगे उसको पुनर्चेक करें, क्योंकि उसमें कुछ आपराधिक जो मामले लंबित थे उसके विषय में जानकारी की अभी पता नहीं शायद अभाव है, उसको भी हम दिखवाएंगे। और साथ ही साथ ये भी अनुरोध करेंगे कि हम इन सारी चीज़ों को चेक भी किया जाए और साथ साथ ये सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी चुनाव आयोग का जो प्रक्रिया है, जो नियम है, उसका पालन 100% सुनिश्चित किया जाए। और ये ना हो कि विपक्ष के लोगों को प्रचार करने में, अब नॉमिनेशन में भी अगर दिक्कत होगी विपक्ष के लोगों को, तो वो सही नहीं है। करा के आए हैं, क्या स्थानीय मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव मैदान में? स्थानीय मुद्दों में सबसे बड़ा है किसानों की परेशानी। अन्नदाता हमारा बहुत दुखी है, बहुत परेशान है, और अन्नदाता अपने बच्चों को पेट पालने के लिए, फसल को रखाने के लिए रात भर सर्द रातों में जब 3 डिग्री पारा होता है तो वो खेत की मेड़ पे खड़ा होता है। हम गांव में जा रहे हैं तो महिलाएं मुझसे कह रही हैं कि हम इस बार साइकिल का बटन दबाएंगे, आप हमको ऐसी व्यवस्था देना कि हमारे लोग, हमारे परिवार के मुखिया रात में घर में सोएं। और गाय माता भी बहुत दुखी है। गाय माता इतना दुखी है कि वो तड़प के मर रही है, और ये भाजपा वाले कहते थे हम गौ रक्षा करेंगे, कोई देखने नहीं जा रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। गाय माता परेशान है, मर रही है। सबसे बड़ा स्थानीय मुद्दा है हमारे नौजवानों को नौकरियां नहीं मिल रही। आपने देखा कि लगभग 60,000 नौकरियां निकली थी कांस्टेबल की, 60 लाख फार्म भरे लोगों ने। क्या महंगाई, क्या है बेरोजगारी दर, तो रोजगार वो भी परेशान। महंगाई का ये आलम है कि हर गरीब आदमी 2 वक्त का सही भोजन नहीं कर पा रहा है। आज भी गांव में 50% से ज़्यादा बच्चे कुपोषण का शिकार हैं। हमारे यहाँ की भुखमरी के जो पूरे वर्ल्ड की एक लिस्ट है, उसमें इंडिया पहले 55 पे था, अब वो पहुंच गया है 113 के ऊपर। तो यही है विकसित भारत। विकसित भारत यही है क्या? बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं वो कह रहे हैं इस बार 300 के पार जाएंगे। कल डिप्टी सीएम आए, वो 500 के पार का नारा लगा रहे थे आंवला से। ये सब बड़बोले लोग हैं। बड़बोले लोगों को क्या बोल दो, कुछ भी बोल दो। जो कार्यक्रम हुआ उस कार्यक्रम में कुर्सियां नहीं भर पाए। अगर आप गए हो तो देखिए जाके, जो कुर्सियां लगाई थी वो कुर्सियां नहीं भरी। बीएसपी प्रत्याशी मास्टर छोटेलाल गंगवार ने कराया नामांकन। बीएसपी प्रत्याशी मास्टर छोटेलाल गंगवार ने भी मंगलवार को नामांकन कराया। बसपा प्रत्याशी लाओ लश्कर लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और नामांकन पत्र दाखिल किया। इसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए बरेली सीट पर भारी मतों से जीतने का दावा किया और कहा कि भाजपा और गठबंधन प्रत्याशी में टक्कर चल रही है कि कौन कितने ज्यादा वोटों से हारेगा। इस तरीके की आपकी तैयारियां हैं? मैंने आपको बताया पूरी तैयारी है, और हमारे मुकाबले पर जो प्रत्याशी आए हैं उन्हें आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, पहचानते हैं। एक प्रत्याशी सबले मिलता है, एक प्रत्याशी बरेली पीलीभीत लोकसभा का है, बरेली चुनाव लड़ रहा है, तो बरेली की जनता से क्या मतलब? जो आदमी सपने में मिला और जो बाहर का है मिला ही नहीं, तो बरेली की जनता को इससे क्या संबंध?
चुनाव में जो लगातार टकरार चल रही है आपसी, उसको लेकर आपको कितना फायदा मिला है? हमसे भाजपा को फायदा नुकसान की कहा, आवाज़ जब प्रत्याशी बाहर खाए तो क्या नुकसान होगा, क्या फायदा होगा? यहाँ बरेली की जनता मूर्ख तो है नहीं जो बाहर के आदमी को चुनाव लड़ाएगी। क्या लगता है इस बार बदलाव होगा? अरे बदलाव हो गया, हमने आपको बताया पहले ही 60 से 65% वोट मिलेगा और इन दोनों प्रत्याशियों में कंपटीशन होगा कि कौन ज़्यादा वोटों से चुनाव हारे। मौलाना तौकीर रजा के बरेली से चुनाव लड़ने की चर्चाएं तेज। आईएनसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा के बरेली से चुनाव लड़ने की चर्चाएं तेज हो गई हैं। बताया जा रहा है कि मौलाना ने तहसील और नगर निगम से नो ड्यूज लिया है। इससे कयास लगाए जा रहे हैं कि वे बरेली सीट से खुद चुनाव लड़ सकते हैं। आईएमसी के मीडिया प्रभारी मुनीर इदरीसी ने बताया कि उन्हें मौलाना के चुनाव लड़ने की जानकारी नहीं है। मौलाना ने नो ड्यूज लिए हैं, वे बरेली सीट से चुनाव लड़ेंगे या नहीं यह उनके विवेक पर है। आपको बता दें कि मौलाना बीते दिनों जेल भरो आंदोलन और कोर्ट के उन्हें 2010 दंगे का मास्टरमाइंड मानने के बाद सुर्खियों में रहे। कोर्ट से उनके गैर जमानती वारंट भी जारी हुए थे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत मिल गई है। एडीएम कंपाउंड के पास शातिन ने सरेराह उड़ाई कार। सुरक्षा के लिहाज से मजबूत कहे जाने वाले एडीएम कंपाउंड के पास एक हफ्ते के अंदर 2 बार बदमाशों ने वारदात को अंजाम दे डाला। बीते दिनों बदमाशों ने एडीएम कंपाउंड के स्टेशन रोड वाले गेट के सामने स्थित ऑफिस में सरेशाम लूट की वारदात को अंजाम दिया था। हालांकि पुलिस ने चंद घंटों के अंदर ही 3 बदमाशों को गिरफ्तार करके लूट का खुलासा कर दिया था। अब एक बदमाश एडीएम कंपाउंड के दामोदर स्वरूप पार्क के पास वाले गेट के सामने से रोड पर खड़ी कार चुरा ले गया। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। साथ ही बदमाश का चेहरा भी सीसीटीवी में नजर आ रहा है। कार एडीएम कंपाउंड के सामने जेके फर्नीचर के मालिक जावेद कुरैशी के बेटे रेयान कुरैशी की थी। रेयान ने इसे लेकर कोतवाली में तहरीर दी है। झोला छाप डॉक्टर करा रहा था स्मैक तस्करी, 3 गिरफ्तार। भमौरा पुलिस ने गांव सिरोहा में बाके बिहारी मंदिर के पास घेराबंदी करके 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। उनके नाम नवनीत उर्फ लक्की, सलीम और नवी आलम है। तीनों के पास से 290 ग्राम स्मैक बरामद हुई। उन्होंने पूछताछ में बताया कि बदायूं निवासी समीर उनका सरगना है जो झोला छाप डॉक्टर है और डॉक्टरी की आड़ में ही स्मैक की तस्करी भी कराता है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया है। गेहूं के खेत में लगी आग, जलकर राख हुई फसल। बिथरी चैनपुर थाना क्षेत्र के गांव केसरपुर में मंगलवार को अचानक एक गेहूं के खेत में आग लग गई। आसपास मौजूद लोगों ने पानी डालकर आग बुझाई, तब तक काफी फसल जलकर राख हो गई। आग लगने के बाद किसान का रो रो कर बुरा हाल हो गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। लिव इन रिलेशनशिप में रह रही प्रेमिका ने प्रेमी को पीटा। इज्जत नगर के आलोक नगर निवासी दीपक कश्यप ने बताया कि वह दूसरे समुदाय की एक युवती के साथ पिछले 3 सालों से बेंगलुरु में लिव इन रिलेशन में रह रहे थे। 15 दिन पहले युवती जबरदस्ती दीपक को बरेली ले आई। इस बीच दीपक को व्यापार के सिलसिले में दोबारा बेंगलुरु जाना पड़ा। जब वह वापस लौटे तो प्रेमिका 2 अन्य लोगों के साथ बैठकर शराब पी रही थी। उन्होंने इसका विरोध किया तो प्रेमिका ने दीपक से मारपीट करी, फिर घर में रखा जेवर और कैश लेकर फरार हो गई। दीपक ने मंगलवार को एसएसपी ऑफिस में शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल आज के बरेली बुलेटिन में इतना ही। बरेली से जुड़ी ऐसी ही अन्य अपडेट्स पाने के लिए द लीडर हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।